हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम, करीबन 9 साढ़े 9 बजे हैं। दुकानें खुलने शुरू हो गई हैं और मैं आ गई हूँ पार्लर में, जो मेरे घर के जस्ट पास में ही है। गेट से निकलते ही पार्लर है और मैं बाद में फिर भीड़ हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा आज पहला काम मैं ही करवा लेती हूँ। तो घर का काम मैंने बीच में ही छोड़ा, अभी पूरा किया नहीं है। और मेरे बाल हो गए बहुत ज़्यादा हल्के, तो थोड़े थोड़े इनको कटवाऊँगी, छोटे करवाऊँगी और मैं लगवाऊँगी मेहंदी। हरी मेहंदी जो हाथों में लगाने वाली होती है वो मेहंदी लगाती हूँ मैं। सर्दियाँ आने से पहले, सर्दियाँ जाने के बाद एक बार ज़रूर लगाती हूँ। तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो एक बार हरी मेहंदी लगवा लूँगी। फिर बाद में तो ठंड हो जाएगी तो सर में मेहंदी लगाएंगे तो ज़्यादा सर्दी लगेगी, बीमार भी हो जाएंगे। इस वजह से सर्दी आती है उससे पहले मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। और वैसे भी कल करवा चौथ है तो आज ही से तैयारियां शुरू हो रही है। मेहंदी सुबह सुबह लगवा लेती हूँ, फिर बाकी का काम तो मैं घर में आराम से करती रहूँगी और इतने में मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अभी पार्लर में भीड़ नहीं है, बस मैं ही आई हूँ सबसे पहले। फिर बाद में तो धीरे धीरे भीड़ होने लग जाती तो मेरा नंबर नहीं आएगा। कई बार ऐसे होता है कि मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि अब लगवाऊंगी और फिर कोई आ जाता है तो मैं तो भाई बाद में लगवा लूँगी, पास हूँ, इस चक्कर में फिर मेरा काम होता ही नहीं है। इस वजह से सोचा कि हाँ सबसे पहले मैं अपने बालों में मेहंदी लगवा लूँगी, तो लगवाने के लिए आ गई हूँ। और वैसे भी अब बाल मेरे ना तो कुछ कुछ सफ़ेद होने लग गए हैं, आगे से तो अच्छे नहीं लगते। तो मैं कोशिश करती हूँ नेचुरल तरीके से इन्हें काला करूँ। तो हरी मेहंदी अच्छी होती है तो यही लगवा लेती हूँ। कुछ सर में दर्द भी होने लगे होता रहता है, इस वजह से भी सर में दर्द, टेंशन की वजह से ना, टेंशन तो नहीं, पता नहीं सर के दर्द होता रहता है, इस वजह से भी शायद सफ़ेद ज़्यादा आने लग गए होंगे। और जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो और भी धीरे धीरे लेडीज आने लग गई हैं, क्योंकि इस टाइम तो पार्लर्स में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती रहती है। तो ये आज और कल तो ऐसी ही रहेगी। तो ये लोग बातें कर रहे थे कि भाई इन्होंने तो सबसे पहले अपना काम करवा लिया, पास है उसका फ़ायदा उठा लिया इन्होंने। तो मैं बता रही हूँ हाँ भाई, जस्ट पास में से ही आई हूँ मैं। तो अब मेहंदी लगवा के मैं जाऊँगी घर और बाकी का सारा काम समेटूँगी। सारा ऐसे कैसे बिखरा हुआ है। और फिर अपने करवा चौथ की तैयारी भी करूँगी, अपने कपड़े देखूँगी कल कौन से पहनने हैं, ये भी तैयार करना है। अपने ब्लाउज़, चूड़ियाँ देखूँगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दोबारा से आना पड़ेगा, नीचे लेके जाऊँगी। चलिए चलते हैं वो घर। दिन में क्या होता है ना कि यहाँ पर रोड है, मार्केट है, इस वजह से थोड़ा मेरा ससुराल है तो मेरे को थोड़ी शर्म भी आती है, घूंघट भी निकालना होता है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती। अभी थोड़ा दुकानें खुलना ही शुरू हुई है तो सोचा चलो आज मैं ये भी दिखा दूँ घर का। और अभी मैंने घर का काम अभी थोड़ा ही किया है, स्कूल वाले बच्चे चले गए हैं, सारा काम फैला हुआ है, घर का काम करूँगी। तो सोचा पहले आज आपको ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। देखिए बच्चे गए हैं, अभी बिस्तर भी नहीं समेटे नहीं है। सारे दिन लगूंगी, जब जाके कहीं पूरा घर का काम होगा। बाहर से आवाज़ आ रही है, वो नाली निकल रही है रोड के साइड में ना, तो जैसी भी चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है। रोड के पास घर होने से नुकसान भी होता है, फायदे भी होते हैं। पूरे दिन चहल पहल रहती है। अब मैं करती हूँ घर की सफाई और फिर मिलते हैं बाद में, काम करने के बाद। फ्रेंड्स आपको देखो क्या दिखाती हूँ। मैं कपड़े धोने चली गई और ये देखिए पीछे मेरी सारी रोटी जल के मैंने चिमनी चला रखी है, आपके पास आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिमनी बंद कर देती हूँ। ये देखिए बेटा स्कूल से आया था और उसने कहा कि भाई रोटी दे दो, इस पर रख के गर्म करने के लिए, और फिर भूल गई, नहाने चली गई। नहा के और सारे कपड़े धो लिए, सुखा दिए, तब जाके मेरे को पता चला
कि रोटी बदबू आ रही है, वो मेरे घर से आ रही है। मैंने सोचा बाहर रोड का काम चल रहा है, वहां से आ रही होगी। मैंने लगाई थी आज मेहंदी और बस काम खत्म करके मैंने सुबह जब काम नहीं खत्म किया, अब सारा खत्म हुआ है। अब करूंगी मैं अपनी करवा चौथ की तैयारी। काम तो हो गए हैं, अब देखती हूँ बेटे के लिए क्या बनाऊँ। अब पहले उसको खाना दूंगी, नमकीन चावल बनाऊंगी। अब रोटियां तो सारी जल गई। और ये देखिए तुम्हारे दीप भी देख के जा गया दीपावली के लिए, करवे भी देखे गए कल के लिए। और अब कल की तैयारी करूँगी, उससे पहले बेटे के लिए करूँगी ना खाने की तैयारी। उसको कुछ खाने के लिए दूंगी, उसके बाद वो करूँगी। और ये देखिए बाल मैंने छोटे भी करवा लिए और मेहंदी लगवा ली। कल की तैयारी हो गई है, लाल लाल हो रहे। थोड़ी देर बाद मिलूंगी, पहले मैं करती हूँ बेटे को कुछ खाने के लिए दूंगी। के बनो ना करना हाँ के बनो के बनाओ पोहा बनाओ मरो दही घर रख ले, नमकीन चावल बना दूँ पोहा और चाय मम्मी। आज हो गया कंगाली में आटा गीला, रोटियां भी जल गई और आटा भी खत्म हो गया। थोड़ा सा बचा है, 1-2 टाइम बनेंगे, 1-2 टाइम बनेगी बस। अब रोटियां जल गई, पोहा बनाना है। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। अब बच्चे यहाँ का आटा खाते नहीं है, दूसरा आटा मंगवाती हूँ, वो अभी आया नहीं कट्टा। और ये दुकान में से जो आता है वो खाते नहीं है, तो पोहा से ही काम चला लूंगी थोड़ा सा। कल की तैयारियां चल रही है। मैंने साड़ी उड़ी तो खरीदी नहीं है, पहले की मेरे पास। मैंने एक लुगड़ी बनवाई है अपने लिए, वो दिखाऊंगा। चूड़ियाँ मैं कभी अलवर जाती हूँ ना, हर बार वैसे खरीद के ले आती हूँ, तो मैंने अपने खरीदी। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ हो गई मेरे पास। और साड़ी भी मेरे पास नई बनी रखी है, तो देखूंगी कौन सी वो नई लुगड़ी बनवाई वो ओढ़ूंगी या फिर साड़ी बांधूंगी। ये जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। मेहंदी हाथों में अभी मैंने लगाई नहीं है, देखती हूँ लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी। सर में तो लगवा ली है, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए थे मेरे, इसलिए छोटे करवा लिए हैं। अब बेटे को तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी, उसको भूख लग रही है। पहले उसका काम करूँगी, अपना करूँगी मैं बाद में। पोहा बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, है ना। फिर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा अपने लिए। कल करवा चौथ को मैं दिखाऊंगी आपको। गांव में असल में करवा चौथ मनाते कैसे हैं। आजकल फिल्मों में, टेलीविजन में देख देख के नए नए फैशन शो बन गए हैं, लेकिन गांव में ना अभी भी वही परंपरा ट्रेडिशनल चलती आ रही है, जो पहले से चलती आ रही है। मेरी मम्मी भी वही करती थी, जो मेरी दादी भी जैसे पूजा करती थी, और मैं भी वैसे पूजा करती हूँ। तो सिंपल तरीके से कल की करवा चौथ में दिखाऊंगी आपको, और देखते हैं कितना कर पाती हूँ। पार्लर तो हमारे पास में ही है, घर निकलते सीढ़ियों पे निकलते ही ना, तो उसने कहा था कि मैं लगा दूँ, तो मेहंदी तो उससे लगवा ली मैंने। बहुत पतले बाल हो गए थे देखिए, और थोड़े छोटे करवाने पे ऐसे हो गए।
अपनी सारी चूड़ियाँ दिखाऊंगी कितनी ले रखी है। एक दुकान तो मैंने घर में लगा रखी है, जब भी अलवर जाना होता है ना, एक दो जोड़ी तो मैं हमेशा ही लेके आती हूँ। बस चूड़ियों का ही शौक है। कोई तो कुछ खरीदता है, औरतें अपने श्रृंगार का सामान, कुछ सामान खरीदेंगे, मैं वहाँ मार्केट जाऊँगी, या तो पर्दे खरीद के लेके आऊँगी या फिर बेडशीट लेके आऊँगी। और अपने लिए लेके आना होगा तो या तो मैं अपने लिए कपड़े लेके आऊँगी या फिर चूड़ी। नए नए डिजाइन की खरीदना अच्छी लगती है। ये तो पुराना हो गया है, कल हटा दें इसको। रोज रोज ना नए नहीं पहने जाते, नए जल्दी से टूट जाते हैं, तो ये थोड़ा मजबूत है, सारा काम करो आराम से, दिक्कत नहीं होती इससे। तो थोड़ी देर बाद मिलती है ना, ये मैं बेटे को देख के आ जाती हूँ। अब चलिए चलते हैं, अब मैं दिखाऊंगी आपको, चाय लेके चलते हैं और मेरे जो सामान है जो मैंने लिया है वो दिखाऊंगी। चलिए अब दिखा, सबसे पहले दिखाती हूँ साड़ी। ये साड़ी है, या तो ये बांधूंगी मैं, बिल्कुल रेड कलर है, इसमें हरा और पीला फूल है छोटे छोटे ना, या तो मैं ये बांधूंगी। कैसी लगती है? और एक ये मैंने बनवा ली। गर्मी हो रही है, बाल भी मेरे गए, ये मैंने बनवाई है अभी, या फिर ये उड़ दूंगी। आप बताना, कल सुबह तक बता देना कमेंट करके ना, कौन सी अच्छी, कौन सी ये पहनो या फिर ये लाल वाली साड़ी। अभी तैयार करवाइए। वो भी व्रत हमारे ना ससुराल में ऐसे ही पहनते हैं, घाघर डोगरी, तो गांव में ऐसे ही पहनते। कभी कभी नंबर आता है इनको पहनने का, रोज रोज नहीं पहना जाता, काम नहीं होता इनसे, तो ये तो करवाई मैं तैयार। कमेंट करके बताना है ना, सुबह तक बता देना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनमें से, ये पहनो ये या फिर ये पहनो। लेकिन ये गड़बड़ होगी, मोटी होगी, ये पहनूंगी तो इसमें पेट दिखाई देगा और इसमें थोड़ा छुप जाएगा, पतली हो जाऊंगी इसमें। अच्छा, चाय भी पी लेती हूँ। अब दिखाऊं मेरी चूड़ियाँ जो मैं खरीद के रखती हूँ पहले से ही, एंड टाइम की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल लाल है, और ये लाल और हरा है, इसमें कौन सा मैच हो? जब भी मेरा वजन होता है एक दो तो होता ही है कि एक दो जोड़ी तो मैं लेके ही आऊंगी, मेरे को इन्हीं चीजों का शौक है। और दिखाऊं, ये है, दिखाई दे रहा है। हाँ, पर ये पहनूंगी तो इसमें कौन सा चलेगा? लाल और हरी चलेगी ना। इसमें लाल हरी है, ये तो कड़ी है। ये लाख के पहनते हमारे ना, वैसी चूड़ियाँ नहीं पहनते। जितने भी चूड़ियाँ ये पहनते हैं, जो सुहागन होती है वो लाख के पहनती है, तो मैं सारे ये लाख के खरीद के रखती हूँ। एक जोड़ी मैंने रखा है खरीद के, लेकिन पहना नहीं इसको, थोड़ा सा अजीब लगता है ये, कभी ब्याह शादी में वैसे पहन लेंगे।
लेकिन व्रत त्योहार होता है तो फिर ला के पहनते हैं। अच्छी तो ये भी लग रही है वैसे ना, अच्छी लग रही है। अब मैं पी लेती हूँ चाय और फिर कल मिलेंगे। आज का ब्लॉग भी खत्म करेंगे और कल करा चौथ के दिन शुरू से शुरू दिखाऊंगी आपको। इन्हीं दोनों में से करूँगी, कौन सी करूँगी पता नहीं, और कमेंट करके बता देना कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है या ये लुक भी अच्छी लगी है। इन दोनों में से ना फिर एक पहन, ये रेड है, ये रेड ही है, इसमें थोड़े हरे फूल है। इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ आपको। अब ऐसी चल रही है, चल ठीक। मैं भी अपने थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा मेहंदी वाले से कहती हूँ कोई लगा दे तो, और कल मिलते हैं फिर।